हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. पार्ट 22 की शुरुआत में हम आंशांग को देखते हैं जो कि नीचे मोजे चैन को देखकर काफी ज्यादा स्माइल करती है एंड देन उसे ब्लैंकेट उड़ाकर वहां से चली जाती है। आंशांग जब बाहर आती है तो उसे वहां पे उसके मॉम एंड डैड का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि अब हम वापस सिंगापुर जा रहे हैं और हाँ, अब हमने मोजे चैन को भी एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे मोजे चैन भी आ जाता है जिसे देखकर आंशांग लेटर को छिपा लेती है। मिस्टर मजनू को जैसे ही पता चलता है कि आंशांग के मॉम एंड डैड वापस जा चुके हैं तो मोजे चैन उसके क्लोज जाते हुए कहता है कि अच्छा आंशांग, अब तो तुम्हारे मॉम एंड डैड भी चले गए तो प्लीज क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। जिसे सुनकर हमारी आंशांग वॉज लाइक यू रास्कल, कभी नहीं। देन नेक्स्ट सीन में हम मोजे चैन को देखते हैं जो कि आंशांग के बालों को ड्राई कर रहा था। बट बालों को ड्राई करते करते हमारे मोजे चैन आंशांग को किस करने की कोशिश करने लगते हैं जिसे देखकर हमारी झांसी की रानी वॉज लाइक आज जलाने का इरादा है क्या मुझे। एंड देन बेचारे हमारे मिस्टर मजनू को रूम से बाहर कर देती है और जिसके बाद हमेशा की तरह हमारे मिस्टर मजनू अपने जूतों की ओर देखते हुए शॉयू से कॉल करके कहते हैं कि प्लीज भाई 1 पेयर ऑफ शूज सेंड कर आंशांग के एड्रेस पे। देन सेम नाइट हम आंशांग को मान नान के साथ देखते हैं जहां वो दोनों आपस में थोड़ी बहुत बातें करती हैं। मोजे चैन जब आंशांग को लेने आता है तो मान नान उसे एक बैग देते हुए कहती है कि ये आंशांग का गलती से मेरे पास ही छूट गया है तो प्लीज क्या तुम इसे मेरी तरफ से आंशांग को दे दोगे। एंड देन मोजे चैन को थोड़ा बहुत मोटिवेट करते हुए कहती है कि कल चिशी है। एंड गाइस, अब तो मुझे भी ये नहीं पता कि आखिर चिशी चाइना का कौन सा फेस्टिवल है, बट अगर आप इसके बारे में जानना ही चाहते हो तो फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। देन नेक्स्ट सीन में हम मोजे चैन को घर में देखते हैं जहां वो उसी बैग को चेक करते हुए कहता है कि जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर इसमें है क्या। और भाई ऐसा ड्रेस देखने के बाद तो हमारे मिस्टर मजनू का रिएक्शन देखने लायक था। एंड देन आंशांग से पूछता है कि आंशांग तुम्हें याद तो है ना कि कल क्या है, तो जिस पर आंशांग कहती है कि हाँ बिल्कुल कल चिशी है। मोजे चैन उस बैग की ओर देखते हुए कहता है कि वैसे कल तुम क्या करने वाली हो, जिसे सुनकर हमारी आंशांग वॉज लाइक काम पे जाऊंगी और क्या, और हाँ हो सकता है कि कल मैं घर थोड़ा सा लेट आऊं तो तुम्हें हॉस्पिटल आने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर हमारा मिस्टर मजनू पहले तो थोड़ा शॉक्ड होता है बट देन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं घर पे ही तुम्हारा वेट करूंगा। एंड देन उस बैग की ओर देखते हुए काफी ज्यादा हैप्पी होता है। देन सेम नाइट हम मोजे चैन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा तैयार होकर आंशांग के आने का वेट कर रहा था। तभी शॉयू मोजे चैन को कॉल करके कुछ कहता है जिसे सुनकर हमारा मोजे चैन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम आंशांग को एक अंकल के साथ देखते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे मोजे चैन भी आ जाता है एंड उस अंकल पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए आंशांग को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है क्योंकि अभी हमारे मिस्टर मजनू को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ब्लाइंड डेट पर आए हैं। मोजे चैन कहता है कि ओए अंकल, हम दोनों ना बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं सो प्लीज मुझसे बच के रहना। आंशांग जब मोजे चैन के साथ जाने से मना करती है तो हमारा मिस्टर मजनू उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम मान नान एंड शॉयू को साथ में देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि ये सब तो इन दोनों का मोजे चैन एंड आंशांग को मिलाने का प्लान था। वहीं दूसरी तरफ हमारे मिस्टर मजनू भाई आंशांग को घर लाने के बाद भी उस पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। मोजे चैन कहता है कि
आखिर तुम मुझ जैसे हैंडसम को छोड़कर उस बुढ़े को कैसे डेट कर सकती हो। तो जिस पर आंशांग मोजे चैन पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि पागल, वो मेरे अंकल हैं, ना कि मेरे लवर। तभी थोड़ी देर बाद आंशांग की नजर उसी ड्रेस पे पड़ती है, जिसे देखकर आंशांग को ऐसा लगता है कि ये ड्रेस मोजे चैन उसके लिए लेकर आया है। और फिर क्या था, ये जानने के बाद तो हमारी झांसी की रानी हमारे बेचारे मिस्टर मजनू पे और भी ज्यादा गुस्सा करके वहां से चली जाती है। आंशांग जब सोने की कोशिश कर रही होती है तो उसे नींद नहीं आती, जिसके बाद वो बाहर आकर मोजे चैन को देखती है, जो कि दीवार को डेकोरेट करते करते वहीं पे सो गया। आंशांग जब वहाँ पे काफी सारी वाइन्स की खाली बोतल देखती है तो वो मोजे चैन पर इतना ज्यादा ड्रिंक करने के लिए काफी ज्यादा गुस्सा करती है। आंशांग जब मोजे चैन से वाइन लेने की कोशिश करती है तो मोजे चैन उससे कहता है कि कल तुम्हें मेरे साथ एक प्लेस पर चलना होगा। तो जिस पर आंशांग कहती है कि अगर तुम मुझे ये वाइन दे दोगे तो फिर मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वहाँ चलूंगी जहाँ तुम मुझसे चलने को कहोगे। जिसे सुनकर मोजे चैन आंशांग को वाइन की बोतल देते हुए कहता है कि तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही ना। एंड देन कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो जिस पर आंशांग कहती है कि जिसे सुनकर मोजे चैन काफी ज्यादा हैप्पी होते हुए आंशांग को प्रॉमिस करने के लिए बोलता है। आंशांग जब वहाँ से जा रही होती है तो हमारा मिस्टर मजनू जाकर उसे हक कर लेता है। एंड गाइस, यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे दी ग्रेट एक्टर मिस्टर मजनू ने ड्रिंक नहीं की थी, बल्कि वो तो जानबूझकर आंशांग के सामने ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहे थे ताकि आंशांग बड़े आराम से उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए। मोजे चैन आंशांग से कहता है कि आंशांग, ये हम दोनों का पहला वैलेंटाइंस डे है। एंड गाइस, फाइनली अब जाके हमें पता चला कि चिशी कुछ और नहीं बल्कि वैलेंटाइंस डे है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मान नान आंशांग को कॉल करके कहती है कि जो मैंने तुझे ड्रेस दिया था वो अमेजिंग है ना। जिसे सुनकर हमारा मोजे चैन वॉज लाइक, पर मुझे तो लगा कि वो ड्रेस तुमने खुद खरीदा है। जिसे सुनकर हमारी आंशांग मोजे चैन से कहती है कि मुझे नींद आ रही है। एंड देन वहाँ से भागते हुए अपने रूम के अंदर चली जाती है। और हमारा मोजे चैन ये सब देखकर हमेशा की तरह वहीं पे खड़ा होकर स्माइल करता है। आंशांग जब सो रही होती है तभी मोजे चैन उसके लिए मिल्क लेकर आता है। एंड देन हमारी स्लीपिंग ब्यूटी को इतना प्यार से सोता हुआ देखकर हमारे मिस्टर मजनू के अंदर का प्रिंस भी जाग जाता है, जिसके बाद वो काफी प्यार से आंशांग के चिक्स पर किस करता है। एंड जैसे ही हमारी स्लीपिंग ब्यूटी अपने पोजीशन को चेंज करती है तो हमारा मिस्टर मजनू कुछ ऐसा करने जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी आंशांग मैडम अभी तक सोई नहीं है, बल्कि वो तो आज मिस्टर मजनू की तरह सोने की एक्टिंग कर रही हैं। मतलब भाई का असर हो रहा है भाभी पे। मुझे चैन भाई के जाने के बाद तो हमारी आंशांग भाभी का रिएक्शन देखने लायक था। देन नेक्स्ट सीन में हम आंशांग एंड मोजे चैन को आंशांग की मासी के घर में देखते हैं। वो सभी बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे यानमू भी आ जाता है। एंड आंशांग की मासी से कहता है कि मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि अब मैं चाइना छोड़कर अमेरिका जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से जॉब के लिए प्रपोजल आया है। जिसे सुनकर हमारी आंशांग भी थोड़ी देर के लिए कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। वहीं हमारा मिस्टर मजनू ये सब जानने के बाद यानमू को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है। बट ये बात जानने के बाद आंशांग की मासी पूरी तरह से सैड हो जाती हैं, क्योंकि वो यानमू को बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह प्यार करती थी। यानमू जब जा रहा होता है तो आंशांग उसे रोकते हुए कहती है कि यानमू प्लीज तुम हमेशा हैप्पी रहना।
तो जिस पर यानमू काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ जरूर, एंड देन काफी सैड होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम एक लड़की को देखते हैं जो कि मोजे चैन से अपना लव कन्फेस करने आई थी। बट जैसे ही वो मोजे चैन के ऑफिस के अंदर जाती है वैसे ही वहाँ से थोड़ी देर बाद रोते हुए आती है, क्योंकि हमारे मिस्टर मजनू ने उससे ये कहा कि अगर तुम मेरे ऑफिस में मुझे दोबारा दिख गई ना तो फिर मैं पक्का सिक्योरिटी को बुला लूंगा। वहीं हम आंशांग को देखते हैं जो कि मिस्टर मजनू से मिलने की कोशिश कर रही होती है, बट मुझे चैन की सेक्रेटरी उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं देती। तभी वहाँ पे वही लड़की आकर आंशांग के सामने ऐसा बिहेव करती है कि जैसे वो मुझे चैन से बात कर रही है, एंड देन अपने आप को आंशांग से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि हाय मेरा नाम है जैकी, बट मैं जैकी चैन नहीं हूँ। जैकी आंशांग को बताती है कि मेरे डैड मोजे चैन के डैड के काफी अच्छे फ्रेंड हैं। हम दोनों बचपन में एक ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, एंड देन अब्रॉड जाने के बाद भी हम दोनों ने एक ही कॉलेज में पढ़ाई की, एंड यहाँ तक कि हम दोनों साथ में एक ही घर में रहते थे। हमारी जैकी चैन आंशांग को काफी ज्यादा जलाकर वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर तक सोचने के बाद एट लास्ट आंशांग जैकी के पास जाते हुए कहती है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर मुझे चैन पास्ट में किसके साथ था, बिकॉज इन प्रेजेंट वो भी मेरे साथ है, वो भी मेरे घर में। और ये सब सुनने के बाद जैकी का फ्रेंड वॉज लाइक ओए पागल लड़की, मेरा इंग्लिश नेम यूज करना बंद कर। तो जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे चैन मुझे बुली करता है और अब तो उसकी गर्लफ्रेंड भी मुझे बुली करके गई, एंड अब तुम भी कर रहे हो। आंशांग जब काफी गुस्से में मुझे चैन से मिलने जा रही होती है तभी रास्ते में उसकी मुलाकात ग्रैंडपा से होती है, जहां वो दोनों एक दूसरे से काफी हैप्पी होकर थोड़ी बहुत बातें करते हैं। ग्रैंडपा आंशांग से कहते हैं कि आखिर तुम दोनों शादी कब करने वाले हो, एंड देन बच्चे, जिसे सुनकर हमारी आंशांग वॉज लाइक अरे ग्रैंडपा अभी हमने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। जिसे सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा अभी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, कोई बात नहीं आराम से सोचो। एंड देन आंशांग को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं कि अब मैं तो डे बाय डे और भी ज्यादा बुढ़ा एंड कमजोर होता जा रहा हूँ, पता नहीं किस दिन भगवान के पास चला जाऊँ, बट मरने से पहले मेरी यही इच्छा है कि मैं अपने परपोते को अपनी गोद में उठाना चाहता हूँ। और बब्बा जी की ऐसी बातें सुनकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक अरे वाह बब्बा जी बड़ा दिमाग लगा रहे हो। ये सब सुनकर आंशांग कहती है कि कोई बात नहीं ग्रैंडपा, मैं इस बारे में मुझे चैन से जरूर बात करूंगी। जिसे सुनकर हमारे ग्रैंडपा वॉज लाइक रियली। तभी वहाँ पे मोजे चैन आकर ग्रैंडपा से पूछता है कि आखिर आप दोनों किस बारे में बातें कर रहे हो। तो जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि अपने पोते आई मीन की पर पोते एंड तेरे बेबी के बारे में। ग्रैंडपा आंशांग से कहते हैं कि तुम दोनों बातें करो, तब तक मैं सोच के आता हूँ कि आखिर मैं अपने पोते का नाम क्या रखूंगा। जब हमारा मिस्टर मजनू आंशांग के क्लोज जाने की कोशिश करता है तो आंशांग उससे पूछती है कि आखिर ये जैकी कौन है। जिसे सुनकर हमारा मिस्टर मजनू वॉज लाइक कौन जैकी, क्योंकि मैं तो नहीं जानता किसी जैकी को। जिसे सुनकर आंशांग वहाँ से काफी ज्यादा गुस्सा होकर चली जाती है। मुझे चैन जब आंशांग को मनाने की कोशिश कर रहा होता है तो ये सब देखकर हमारे मिस्टर मजनू की सेक्रेटरी वॉज लाइक इट्स ओवर, अब तो गई मेरी नौकरी मेरे हाथ से। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को मान्नान के घर में देखते हैं, जहाँ शॉ यू मिस्टर मजनू को बताता है कि मेरी मान्नान प्रेग्नेंट है, यानी कि अब मैं डैड बनने वाला हूँ। आंशांग जब मान्नान को हक कर रही होती है तो शॉ यू उसे मान्नान से दूर करते हुए कहता है कि ओए भाभी जी, मेरे छोटे से प्यारे से शॉ यू को डराइए मत। जब वो सभी खाना खा रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारे मिस्टर मजनू एंड आंशांग की हरकतें तो देखने लायक थीं। आंशांग जब ड्रिंक करने की कोशिश करती है तो मुझे चैन उसे मना करने की कोशिश करता है, बट जब हमारी झांसी की रानी उसकी कोई भी बात नहीं मानती तो एट लास्ट हमारा मिस्टर मजनू अपनी बच्ची कुची इज्जत बचाते हुए आंशांग से कहता है कि अच्छा ठीक है, बट तुम सिर्फ और सिर्फ एक बार ही ड्रिंक कर सकती हो। जिसे सुनने के बाद तो हमारी आंशांग एक बार तो क्या बार बार ड्रिंक करती है। और ये सब देखने के बाद तो वहाँ पे सभी लोगों का रिएक्शन देखने लायक था। मुझे चैन आंशांग को कुछ डिशेस खाने के लिए देता है,
बट हमारी झांसी की रानी उसे वापस मोजे चैन को दे देती है। और ये सब देखकर तो बेचारा हमारा मिस्टर मजनू भी सोच रहा होगा कि गजब बेइज्जती है। मोजे चैन अंशांग से कहता है कि बेबी थोड़ा आराम से खाओ। और फिर क्या था, इतना सुनने के बाद तो हमारी अंशांग भागते हुए ट्रेन की तरह खाने लगती है। देन नेक्स्ट सीन में हम अंशांग को मान्नान के साथ देखते हैं, जहां वो मान्नान के लिए एप्पल छील रही होती है। तभी मोजे चैन के फोन में जैकी का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि जैकी तुम्हें याद कर रही है। और फिर क्या था, ये सब देखने के बाद तो हमारी अंशांग भाभी जी कैसे एप्पल छीलती हैं, ये तो आप खुद ही देख लीजिए। वहीं दूर से हमारा मिस्टर मजनू एंड शॉयू भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और यहाँ पे तो हमारे मिस्टर मजनू का रिएक्शन देखने लायक था। ये सब देखकर शॉयू मोजे चैन से कहता है कि बेटा आज तू अपने घर जा, क्योंकि तू तो गया। ये सब देखकर शॉयू मोजे चैन से कहता है कि बच्चू तू मेरी मान, तो प्लीज आज तू अपने घर मत जाना, क्योंकि अगर गया तो फिर गया बेबी। देन सेम नाइट हम उन दोनों को घर में देखते हैं, जहां हमारा मिस्टर मजनू अंशांग को काफी ज्यादा मनाते हुए कहता है कि यार बहना अब तो ऊपर लिटा ले, क्योंकि अब तो शॉयू भी डैड बनने वाला है। बट हमारी झांसी की रानी मोजे चैन की बातों पे कोई भी ध्यान नहीं देती। तो एट लास्ट मिस्टर मजनू उससे कहता है कि अंशांग वैसे तुम्हें ये तो याद है ना कि ग्रैंडपा ने क्या कहा था कि उन्हें एक ग्रैंडसन चाहिए। जिसे सुनकर हमारी अंशांग मोजे चैन को डांटते हुए उसे चुपचाप सोने के लिए बोलती है। तभी थोड़ी देर बाद मोजे चैन को किसी का कॉल आता है, और जिसके बाद हमारा मोजे चैन जानबूझकर अपना फोन लेकर रूम से बाहर चला जाता है। एंड मोजे चैन के बाहर जाते ही हमारी अंशांग रूम के अंदर से ही मोजे चैन की बातों को सुनने की कोशिश करती है। और जैसे ही मोजे चैन रूम के अंदर आने वाला होता है तो वो भागकर फिर से बेड पर लेट जाती है। जब हमारा मिस्टर मजनू काफी जोर जोर से हंस रहा होता है तो अंशांग उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि पागलों की तरह दांत दिखाना बंद करो। जिसे सुनकर हमारा मिस्टर मजनू वॉज लाइक अंशांग क्या तुम्हें जलन हो रही है? तो जिस पर अंशांग कहती है कि कौन जल रहा है। मोजे चैन कहता है कि क्या तुम मेरी एंड जैकी की स्टोरी जानना चाहती हो? जिसे सुनकर हमारी अंशांग वॉज लाइक अब मैं क्या बोलूं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं, जहां फाइनली मोजे चैन अंशांग को बता देता है कि जैकी उसका नहीं बल्कि उसके फ्रेंड का नाम है, और उसने अभी तक तुमसे जो कुछ भी कहा है ना वो सब कुछ प्रॉपर झूठ है। हाँ बट ये बात सच है कि उसके डैड एंड मेरे डैड काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। ये सब जानने के बाद अंशांग मोजे चैन से कहती है कि मुझे ये तो पता था कि वो जो भी कह रही है वो सब कुछ झूठ है, बट पता नहीं क्यों मुझे काफी ज्यादा जेलसी फील हो रही थी। क्या ये सब देखकर तुम्हें बुरा लगा? जिसे सुनकर हमारा मिस्टर मजनू वॉज लाइक अरे पागल बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुझे जेलस देखकर। जिसके बाद मोजे चैन अंशांग को कल अपने साथ एक प्लेस पर चलने के लिए कहता है। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम उन दोनों को साथ में उसी बीच पर देखते हैं, जहां हमारे मिस्टर मजनू ने अंशांग को पहली बार प्रपोज करने की कोशिश की थी, बट हमारी झांसी की रानी बिना उसकी कोई बात सुने वहां से भाग गई थी। मोजे चैन अंशांग से कहता है कि जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं। चलो मैं बताती हूँ कि वो क्या कहता है। तो मोजे चैन अंशांग से कहता है कि अगर तुम मेरे लाइफ में नहीं आती ना तो मैं आज वो इंसान नहीं बन पाता जो मैं अभी हूँ। जिसके बाद वो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम एंड एक दूसरे से काफी रोमांटिक बातें करते हुए कुछ ऐसा करते हैं। एंड देन स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक अपनी सभी मेमोरीज को याद करते हैं।
हमारी झांसी की रानी अपने आप से कहती है कि मुझे चैन मेरी लाइफ में आकर मेरी लाइफ को इतना हैप्पी एंड वंडरफुल बनाने के लिए थैंक यू, और तुम्हारे साथ रहना ही मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल टाइम है। वहीं हमारा मिस्टर मजनू अपने आप से कहता है कि आंशांग, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल टाइम तुमसे मिलना था। I mean कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब वो टाइम मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल टाइम था। एंड गाइज, हमारे इस ड्रामा का नाम भी कुछ ऐसा ही है, तो चलो मैं आपको गाकर सुनाती हूँ कि इस ड्रामा का नाम क्या है। तो इस ड्रामा का नाम है आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो चलो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में गेस करके बताओ कि आखिर इस ड्रामा का नाम क्या है। नहीं पता? कोई नहीं, मैं बताती हूँ। तो इस ड्रामा का नाम है नाइस टू मीट यू, मतलब कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। एंड गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, थैंक यू बोलने से पहले प्लीज आप लोग कमेंट में ये बताना मत भूलना कि आप लोग इस ड्रामा को मिस करने वाले हो या फिर नहीं, और अगर मिस करने वाले हो तो फिर कितना, थोड़ा सा या फिर बहुत सारा। और हाँ गाइस, कमेंट करके मुझे ये भी बताना कि इस पूरे ड्रामा में आपका फेवरेट पार्ट या फिर फेवरेट एपिसोड कौन सा है। वो वाला जिसमें हमारा मिस्टर मजनू आंशांग एंड मुझे चैन के किस को रोकने के लिए एक ट्री बना हुआ था, या फिर वो वाला जिसमें हमारे मिस्टर मजनू ने आंशांग को कई बार किस करने की कोशिश की थी। सो आपका फेवरेट पार्ट जो भी होगा प्लीज कमेंट करके बताना। एंड नाउ थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय। तो अब मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी अगले ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ, बट तब तक आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट ड्रामा कैसा चाहिए, फनी, कॉमेडी, रोमांटिक, हाई स्कूल, हेट टू लव स्टोरी या फिर सुपरनेचुरल पावर्स एंड मैजिक्स वाली। And now finally, thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.